बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार के अंदर हालात नॉर्मल नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पर इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात के बाद नून लीग की सफ़ों में एक हलचल मची हुई है। शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत रोकने की मनसूबाबंदी के अंदर मसरूफ है। आज इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक आई और उसके बाद नवाज शरीफ की ऑडियो भी जलसे के अंदर चला दी गई। और वो चार अफराद कौन है जो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं, ये भी एक नया भौचाल है। इस पर बात करेंगे। लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद दाखिले पर इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात पड़ गए हैं। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। लॉन्ग मार्च की जिस तरह इमरान खान साहब ने तैयारियां की हैं और चारों तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से वफाकी हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल है कि अगर अवाम घरों से निकल पड़ते हैं तो वो अपनी तमाम तर हुकूमती मशीनरी के बावजूद उनको रोकने के अंदर जो है वो कामयाब हो। इसलिए मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उन पर गौर किया जा रहा है। पिछली वीडियो के अंदर कुछ ऑप्शन पर मैं बात कर चुका हूं, लेकिन इसके साथ खास तौर पर गवर्नर राज का जो ऑप्शन है ये भी हुकूमत अप्लाई कर सकती है और इस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर हो रहा है। चूंकि वो ये हुकूमत के अंदर बताया गया है, जब इसके माइनस प्लस का जायजा लिया गया है कि अगर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इस्लामाबाद के अंदर पहुंचते हैं, तो फिर वो जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और सूबों के अंदर अगर हुकूमत इमरान खान की है, पुलिस गिरफ्तारियां ना करे और रोके ना, तो एक मियां वाली के जलसे के अंदर आज जितना बड़ा इज्तिमा था, हर जिले के अंदर एक से बढ़कर एक जो है वो तादाद अपना ही रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ तोड़ती है। तो लोग बड़ी तादाद के अंदर, चूंकि महंगाई की वजह से और बैरूनी साजिश का जो बयानिया है ये भी कामयाब हुआ है, तो इस अवाम से बड़े तंग है और नफरत करते हैं। खास तौर पर जब से NRO 2+ हुआ है और इन तमाम चोरों डाकुओं लुटेरों के केसेस माफ हुए हैं, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ये रोज अपने केसेस के अंदर रिलीफ ले रहे हैं, तो जो कुछ इमरान खान कहता था वो सच साबित हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही, चूंकि 2 दिन पहले जो नईम भट्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं ARY न्यूज के, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि इत्तेहादी हुकूमत के बैन इख्तलाफ वाक़ई हो गया है। यानी नून लीग के अंदर जो राना सनाउल्लाह हैं, मरियम नवाज हैं और कुछ और लोग हैं, वो समझते हैं कि सख्ती के साथ हमें इस लॉन्ग मार्च को कुचलना है। खा इसके लिए जो है वो जाने भी ज़हर जा सकती हैं। जब सख्ती से कुचलने का मतलब होता है तो इसका यही माना होता है। फजल रहमान जो है वो भी समझते हैं कि सख्ती के साथ कुचले, चूंकि उनका तमाम जो सियासत है वो इमरान खान ने खत्म की है। दूसरी तरफ ANPO या पीपल्स पार्टी और कुछ और जमातें हैं, वो समझते हैं कि आप इनको इंगेज करें, मुज़ाकरात करें और अगर इजाजत लेते हैं तो फिर आप इस्लामाबाद के अंदर उनको मार्च की इजाजत दें, क्योंकि हम भी लॉन्ग मार्च करते रहे और अगर इस्लामाबाद के अंदर आप पिंडी से बाकी सूबों से आए हुए लोगों को दाखिल नहीं होने देंगे तो ये कोई तासर अच्छा नहीं जाएगा, बल्कि एक जमहूरी मुल्क में ये नहीं हो सकता। बाकी अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो वो ऑप्शन हमेशा हुकूमत के पास खुले होते हैं। तो आज राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर इस इत्तेहादी हुकूमत का जो इजलास है उसका वाज़े इजहार हुआ है और नून लीग चूंकि लीड कर रही है तो उनका ही असल मामला उन पर छोड़ दिया जाता है। अब उन्होंने कहा जी ये ऑडियो लीक हो गई, लिहाजा इमरान खान जो है अब तो पता चल गया, फराह गोगी इमरान खान की फ्रंट मैन थी, किसी को चोर और किसी को डाकू कहते हैं, इन्होंने इखलाक तबाह कर दिए हैं, ये बंदा फराडी है, ये मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहा है, तो ये इसने बैरून मुल्क भी हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। तो मुल्क की बर्बादी तो आपने की है जिस तरह आप NRO ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये फितना बेनकाब हो रहा है और कौम को इसकी शनाख्त भी हो रही है। लेकिन अगर ये इजाजत लेते हैं, अगर ये चाहते हैं यहाँ पर लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, तो हम इन्हें सहूलत भी देंगे और इजाजत भी लेंगे। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे और इस अंदाज में रोकेंगे कि उनके वहम गुमान के अंदर भी नहीं होगा। तो जमहूरी और कानूनी तरीके से वो समझते हैं कि जो जगह हम फिक्स करें जिली हुकूमत, और ऑलरेडी कुछ अदालत ने भी हदायत दी हुई है, तो वहां पर अगर ये आते हैं तो हम इनको नहीं रोकेंगे। और इसके लिए ज़ाहिर है एक डील करनी पड़ेगी, रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उसके खिलाफ वर्जी होगी तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर जो है वो आड़े आ सकते हैं और PTI के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ जो है एक ये इतनी नरमी दिखाना
कि इस्लामाबाद में ये आ सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली इसी वजह से हुई है कि इत्तेहादी हुकूमत के अंदर बाज़ जमातों ने इसके अंदर कहा है कि आप इतनी सख्ती का तासर मत दें कि जैसे एक आमराना दौर के अंदर रह रहे हैं, तो ये चीजें ज़ाहिर है एक लचक इसके अंदर बहरहाल आई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब आज मियाँ वाले जलसा के अंदर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और वो गुफ्तगू अक्सर चूंकि उन्होंने की हुई है, लेकिन एक बड़ी तादाद थी, जहां जाते हैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। अब एक तो जो आज ऑडियो उनकी लीक की गई, उसके अंदर डॉक्टर शहबाज गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब ने भी इजहार किया, और वो पीटीआई ने फौरी तौर पर नवाज शरीफ की एक ऑडियो उन्होंने चलाई और बताया कि नवाज शरीफ ये बात किस तरीके से कर रहा है। जब आप मुख्तलिफ जो गुफ्तगू होती है आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको जोड़ते हैं, जैसे जज चीफ जस्टिस साकिब निसार की गुफ्तगू को जोड़ा गया और पता भी चल गया कि किस जगह पर कौन सी तकरीर की गई है, और ये जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए एक पूरा खेल रचाया गया था। और उसके अंदर अहमद नूरानी अमेरिका के अंदर बैठकर उन्होंने उसको वेरीफाई भी करवा लिया था। लेकिन यहां पर जो है वो खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, एक तो नवाज शरीफ की, जिसके अंदर उसने तस्लीम कर लिया है कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, मैंने मुल्क का पैसा लूटा है। तो ये सारी एक डीप फेक ऑडियो खान साहब ने समझाया वो कैसे होती है। मुख्तलिफ टुकड़े आप जोड़ते हैं और जोड़कर आप जो है इसको चला देते हैं। तो उसका एक नमूना उन्होंने रखा है कि मेरी बात भी जो है, उनका कहने का मतलब यही है कि जो मेरी ऑडियो लीक हुई है वो भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट मुख्तलिफ बातें जो है वो करके तो यहां पर डाल दी गई हैं, अल्फाज जमा किए गए, और इससे ये तासर मिला है कि शायद हम भी खरीदो फरोख्त के अंदर मसरूफ हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये उनको हक हासिल है, और आज के तमाम टॉक शोज इसी ऑडियो लीक जो इमरान खान साहब की है उसी के गिर्द होंगे, हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की या किसी की भी कोई ऑडियो लीक होती है तो उस पर ज्यादा बात नहीं होती। इमरान खान के खिलाफ वो तो बात होती है। अब यहां पर जो इन्होंने बात की है, एक तो जो कहा जा रहा है कि साइफर है, लिहाजा ये हमारे अमेरिका से, दुनिया से ताल्लुकात खराब कर दिए, और अब जो है वो इमरान खान पकड़ा गया और ये इसने बहुत बड़ी साजिश की है, गद्दारी की साजिश की है। ये एक नई जो है वो इस्तेलाह भी लाए हैं। हालांकि ये पूरा मामला साइफर के अंदर जो लिखा हुआ है, किसी माई के लाल को, फजल रहमान हो, मरियम हो, शहबाज शरीफ हो, किसी को जुर्रत नहीं हो रही कि उस साइफर के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी तहकीकात कर लें। उसके अंदर लिखा हुआ है भाई आप बेनिफिशियरी हैं, आपने फायदा उठाया है, और जिस तरीके से अंदर लिखा है वैसे ही अमल हुआ है। तो साइफर के मुताबिक जो इमरान खान ने बयानिया बनाया है उस पर तो अमल दरामद हो गया है। उसकी तरफ जाने के बजाय कभी दाएं कभी बाएं इधर उधर घूम रहे हैं कि ये कापी चोरी हो गया है, ये हो गया है। तो ये असल में टारगेट ये था कि चूंकि इमरान खान ने अपने बयानिए के जरिए शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों और सहूलतकारों को एक साजिशी किरदार के तौर पर पेश किया, तो इससे कोशिश की कि ये साजिश वाला बयानिया दम तोड़ जाए, लेकिन ये इनके पीछे रह गया, ये ठप्पा लग गया है और स्टैंप लगा दिया इमरान खान ने। अवाम की नजर से वो बिल्कुल महव नहीं हो रहा। अब यहां पर खान साहब ने एक तो दोबारा हल्फ लिया कि आपने पहुंचना है और आपने कुर्बानी देनी है, और ये हमारा जिहाद है जो हम कर रहे हैं। खौफ की जंजीर गिरती नहीं तोड़ी जाती है, आजादी मिलती नहीं छीनी जाती है। शहबाज शरीफ को अब साइफर याद आ गया। शहबाज शरीफ अब साइफर तहकीकात की बात कर रहे हैं। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके लिए तहकीकात के लिए भेजा था, सदर पाकिस्तान ने भेजी थी कॉपी। इमरान खान की हुकूमत जाती तो किसको आना था? शहबाज शरीफ इसका साजिश का सारा जो सरगना है वो तू है, फायदा तेरा हुआ है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा आपने की हैं। हैरान हूं, ये फीस भी दें और भूख खत्म करें। मारे ऊपर मुसल्लत किस तरह के लोग हुए हैं, चोरी डकैती, तो इन्हें मदद के जरिए उन्होंने कहा कि 4 अफराद है, ये मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है, और वो 4 अफराद हुकूमत में है। ये बड़ी आम बात है कि जो मुझे तौहीन मजहब के इल्जाम के अंदर कत्ल करवाना चाहते हैं, ये बड़ा संगीन इल्जाम है। चूंकि इससे पहले इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि वो हुकूमत में है, चूंकि इससे पहले बहुत सारी चीजें जो है कुछ और इदारों के अंदर बैठे हुए जो किरदार हैं उनकी तरफ नजर जाती थी। लेकिन ये यहां पर आज जो खान साहब ने बात किया उसके अंदर उन्होंने बताया कि 4 लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये इमरान खान को किसी मजहबी जुनूनी से कत्ल करवाना चाहते हैं और रंग देना चाहते हैं कि जैसे हमने ये नेचुरल तरीके से कोई ऐसा तो इन्हें मजहब का मामला जैसे मियां जावेद लतीफ ने बनाया है। उन्होंने कहा 4 लोगों के नाम पूरे मुल्क के सामने आएंगे, और अगर मुझे कुछ होता है, मुझे कत्ल कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तानी कौम उनसे बदला लेगा।
लेगी। और लेकिन जो कप्तान ने, राणा सनाउल्लाह, जो आपने प्लानिंग की है वो मुझे इल्म है, लेकिन जो कप्तान ने प्लानिंग की है वो आपके इल्म के अंदर नहीं है और इस मर्तबा आप नहीं जीत सकते। इलेक्शन हर सूरत में करवाने पड़ेंगे। आजकल ऑडियोज में बहुत लीक हो रहा है और नून लीग ने जाली वीडियोज भी बनाई हुई हैं जिनकी माहिर मरियम नवाज है। मेरे खिलाफ प्लानिंग करने वाले नाकाम हो जाएंगे। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो और उसके हैंडलर सारी जिंदगी याद रखेंगे। तो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो दावे किए गए थे कि वो वापस आएंगे, तो इसका मतलब है कि इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी की तारीख पर अवाम को काल देने का इरादा रखते हैं ताकि उनका इस्तकबाल जो है वो अवाम करे, पाकिस्तान की अवाम। तो ये एक बहुत ही आम मामला है कि नवाज शरीफ का अगर इस्तकबाल इमरान खान ने अवाम के जरिए करवाया तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी। और ऐसा लगता नहीं है कि नवाज शरीफ जल्द आए। उसकी वजह यह है कि जब तक पंजाब की हुकूमत प्लेट में रखकर मरियम के अंकल उनको नहीं देंगे तो नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। क्योंकि वफाक के अंदर जो हुकूमत है वो तो चंद दिन की मेहमान है, जितनी भी टिके, 4 महीने भी टिक जाए तो फिर भी इलेक्शन के जरिए जाना है उन्होंने। तो वो कहते हैं मैं हकीकी आजादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और खास तौर पर कहा गया है कि जेल भरो तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं, हमें जेलें कम पड़ जाएंगी, अफराद ज्यादा हो जाएंगे। तो जेल भरो तहरीक की बात चंद दिन पहले एजाज चौधरी साहब ने भी की थी, लेकिन फवाद चौधरी ने उसको जो है वो रद्द कर दिया था। लेकिन जेल भरो तहरीक को इसलिए मुझे अमली नजर नहीं आ रही कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, जेलों के आगे जाएंगे भी तो कोई जेल भरने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के पास, बहरहाल हुकूमत के पास गवर्नर राज, अगरचे आईनी और कानूनी एतबार से ये मुश्किल है, सूबाई असम्बली की मंजूरी भी दरकार है, लेकिन हालात जब इस तरह के हो जाएं तो वजीर आजम को कुछ इख्तियारात मिलते हैं। वो अदालत ने उड़ा जरूर देना है, वो कायम नहीं रहना, लेकिन वक्ती तौर पर लांग मार से बचने के लिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इमरान खान की बनी गाला की जो रहशगाह है उसको वहां पर उनको नजरबंद भी करने का ये ऑप्शन मुख्तलिफ हैं जिन पर गौर हो रहा है और जो भी अपडेट्स होंगे। और ये जो लोग हैं, 4 अफराद उसके अंदर ज़हर है, शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह, जो 2 सानिया मॉडल टाउन के मरकजी मुल्जमान हैं, वो जराए दावा कर रहे हैं कि ये 2 उसके अंदर पक्के हैं और बाकी जो 2 हैं वो एक मियां जवेद लतीफ का नाम वो लेना चाहते हैं या कोई और शख्सियात हैं 2, तो वो कंफर्म नहीं हो सका। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।